दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों सावधान, क्योंकि आपके घर को कब्रिस्तान बना रही है आपके ही घर में पड़ी हुई यह 3 चीजें। इन्हें तुरंत हटाना बहुत जरूरी है। अगर आज इन 3 चीजों को नहीं हटाया तो आने वाली सारी खुशियां आपके घर के दरवाजे से ही वापस लौट जाएंगी। माता लक्ष्मी खुद चलकर आने वाली हैं, लेकिन अगर आपके घर में यह 3 चीजें रहीं तो माता लक्ष्मी आपके घर के द्वारा से ही वापस चली जाएंगी। इसलिए अभी के अभी इन 3 चीजों को अपने घर से तुरंत बाहर कर दीजिए, फिर देखना आपके जीवन में कितना शानदार बदलाव होगा। दोस्तों, आज की यह वीडियो गृहस्थारों पर और आपकी कुंडली पर आधारित है, और आज जो मैं भविष्यवाणी करने जा रहा हूं वह ठीक आज रात 11 बजे से ही आपके जीवन में लागू होने वाली है। दोस्तों, आपने अपने जीवन में हर चीज के लिए संघर्ष किया है। 2 रोटी कमाने के लिए भी आपने बहुत संघर्ष किया। आज आप जिस भी मुकाम पर हैं वो खुद के दम पर हैं। किसी का एक एहसान नहीं है आपके ऊपर। हर चीज आपने अपनी मेहनत से कमाया है, चाहे कम ही हो लेकिन खुद का है। लेकिन फिर भी यह दुनिया वाले आपको जीने नहीं दे रहे हैं। यहां तक कि आपके घर के लोगों ने भी आपका सुख चैन हराम कर रखा है। दोस्तों, आपके दिमाग में हर समय केवल और केवल चिंता, केवल तनाव ही रहता है। रात्रि में नींद आना भी आपके लिए मुश्किल हो रही है। दोस्तों, अब चिंता छोड़ दीजिए, तनाव लेना छोड़ दीजिए, क्योंकि अब आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव होने जा रहा है जिसके बाद से आपका हर छुपा हुआ दुश्मन आपके तलवे चाटेगा। गृहस्तारे हों या फिर शनि हों या फिर राहु, सभी आपके लिए शुभ घड़ियां लाने वाले हैं। और आज इस वीडियो में 3 बड़ी घटनाओं के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपके साथ आज रात 11 बजे से हर हाल में होकर रहेंगी। दोस्तों, अक्सर आपके साथ यही चीज हुई है। माता लक्ष्मी आपके घर के द्वार पर आईं और आपके द्वार से ही वापस लौटकर चली गईं। आपके घर के द्वार पर भगवान कृपा बरसाने आए, लेकिन वापस लौटकर चले गए। आखिर क्यों? क्योंकि आपके घर में ही कुछ अशुभ चीजें पड़ी हुई हैं, जो भगवान को अंदर आने से रोक रही हैं, जो आपके घर पर कृपा आने से रोक रही हैं। उन अशुभ चीजों को घर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। आखिर कौन सी हैं वह अशुभ चीजें? मैं सारी जानकारी दूंगा। देखिए, आपके जीवन में आपने जितने भी कष्ट झेले हैं, जितनी भी पीड़ा आज झेल रहे हैं या झेल चुके हैं, वो सब इन चीजों के कारण है जो आपके घर में ही पड़ी हुई हैं। इसलिए आज इनको घर से बाहर करिए और फिर देखिए कितना शानदार जीवन आपका हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें। आज की यह वीडियो सितारों पर आधारित है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से 3 बार लिखिए, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। शनिदेव की खूब सारी कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहेगी। तो जाइए और लिख दीजिए, जय शनिदेव। दोस्तों, एक बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए, जब राहु देता है तो इतना देता है कि संभाला नहीं जाता। कहीं से भी अचानक इतना धन आएगा कि वो धन रखने की जगह नहीं बचेगी। लोग समझेंगे कि यह तो कोई गैर कानूनी काम कर रहा है। लोग आपकी तरक्की देख नहीं पाएंगे, वो जल जल कर ही राख हो जाएंगे। इतना देता है दोस्तों राहु। और आज रात 11 बजे से राहु भी आपके ऊपर मेहरबान है। राहु भी अब आपको इतना देगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। और शनि तो पहले ही ऐलान कर चुका है कि आपके जीवन में अब खुशियां आकर रहेंगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों, आपने शुरू से ही, बचपन से ही अपने जीवन में संघर्ष किया है। आपने अपने माता पिता की गरीबी देखी। अपने जीवन में आपने हमेशा संघर्ष किया। आप 2 रोटी के लिए भी तड़पते रहे। जब आपके दोस्त, आपके पड़ोसी तरक्की कर रहे थे, नए नए अच्छे कपड़े पहन रहे थे, अच्छे पकवान खा रहे थे, घूमने जा रहे थे, तब आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे थे। अपने मन को मार रहे थे, अपने मन को छोटा कर रहे थे। आपके मन में विश्वास था कि भगवान मेरे भी जीवन में ऐसी खुशियां एक दिन देगा। और वो दिन आ चुका है दोस्तों। जी हां, वह दिन आ चुका है। लेकिन कुछ गलतियां आपकी भी तो हैं। जब भगवान देता है तो आप कुछ गलतियां कर जाते हैं, जिससे भगवान को या ब्रह्मांड की शक्तियों को ऐसा लगता है कि आपको चाहिए ही नहीं। देखिए, गरीब हमेशा गरीब इसीलिए रहता है क्योंकि उसकी हरकतें ही थोड़ी सी खराब रहती हैं। गरीब कभी भी उठने की सोचता ही नहीं है। वह हमेशा केवल 2 रोटी में ही खुश रह जाता है।
अगर उस गरीब को केवल एक मिठाई लाकर दे दो तो खुश हो जाएगा, लेकिन वह कभी बड़ा सोचता ही नहीं है। तो बड़ा सोचना चालू करिए। जब तक सोच बड़ी नहीं होगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भगवान को, ब्रह्मांड को लगेगा ही नहीं कि यह कुछ चाहता है, तो ब्रह्मांड को दिखाना है कि आप बहुत कुछ चाहते हैं अपने जीवन में, तो फिर आपके जीवन में खुशियां आना शुरू हो जाएंगी, यकीन रख लीजिए। और आज रात 11 बजे से एक बहुत बड़ी घटना आपके जीवन में होगी, उसकी एक छोटी सी जानकारी मैं देता हूं, ध्यान से सुनिए। और उन 3 चीजों के बारे में भी बताऊंगा जो आपके घर में पड़ी हुई हैं, जो आपके घर को कब्रिस्तान बना रही हैं, श्मशान घाट बना रही हैं। आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए, आपके सपने बहुत बड़े हैं। आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में भी ऐशो आराम हो। आप चाहते हैं कि आप भी एक लग्जरी लाइफ जिएं, लेकिन उसके लिए आप कुछ करते नहीं हैं। अब भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बिल्कुल नफरत करते हैं। आप कहीं भी ऐसी जगह नहीं जाएंगे जहां पर भीड़ रहती है, जहां पर बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है। आप वहां से भी दूर रहते हैं। साथ ही दोस्तों, मैं आपके बारे में एक और चीज बताता हूं। आपको शांति बहुत पसंद है। आप एकांत में रहने वाले इंसान हैं, यानी कि कहीं चुपचाप अकेले में आपको छोड़ दो तो आपको वहां मजा आएगा। और आप बिना किसी उम्मीद के काम करते रहते हैं, यानी कि आपको किसी से उम्मीद नहीं है, ना ही किसी काम से उम्मीद है, फिर भी आप काम करते रहते हैं। और आपकी जो भावनाएं हैं वो थोड़ी सी कच्ची हैं। दोस्तों, जी हां, हर किसी के ऊपर आसानी से भरोसा कर लेते हैं। हर किसी के ऊपर आस लगाकर बैठते हैं कि यह मेरी मदद करेगा, यह मेरा साथ देगा, यह मुझसे प्यार करेगा। और आपकी यही भावनाएं तो आपको हमेशा कष्ट देती हैं, लेकिन आप समझते नहीं हैं। हमेशा धोखा खाते हैं और वापस इन्हीं चीजों में उलझ कर रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज रात 11 बजे से एक बात अपने जीवन में बिठा कर रख लेना। पैसों से संबंधित किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि नुकसान की स्थितियां हो सकती हैं। अगर आप किसी पर भरोसा करेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। दोस्तों, इसलिए भरोसा किसी पर भी मत करना। भरोसा करोगे तो धोखा खा जाओगे। इसलिए किसी पर भी भरोसा मत करना। आपके जो करीबी रिश्तेदार हैं, आपके और आपके रिश्तेदारों के बीच आपसी तनाव उत्पन्न हो सकता है। किसी बात को लेकर कोई ऐसी चीज है जो आपको भाएगी नहीं, और इसके चलते दोस्तों आपके मतभेद हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपकी कुंडली को जब खंगाला तो दोस्तों उसमें सबसे बड़ी जो चीज आई है वह है आपका भोलापन। देखिए दोस्तों, चतुर चालाक आप बिल्कुल भी नहीं हैं। आप हर किसी की बातों में आ जाते हैं। अगर कोई आपके सामने मगरमच्छ के आंसू बहाएगा तो आप उसको असली आंसू समझ लोगे। अगर कोई आपको अपनी झूठी कहानी बताएगा तो आप उसकी कहानियों को मान लेते हैं। दोस्तों, हर किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आप फंस जाते हैं। आप इतने भोले हो दोस्तों कि आप दोस्तों अपनी थाली की रोटियां भी दोस्तों दूसरों को दान में दे देते हैं। अपना कमाया हुआ, अपनी मेहनत का धन भी दोस्तों आप कुर्बान कर देते हैं। आसानी से इतने भोले भी मत बनिए दोस्तों, आपके अपने ही आपको चुन चुन कर खा रहे हैं दोस्तों। जी हां, यहां तक कि आपके घर के लोग ही आपको खा रहे हैं दोस्तों। आपकी मेहनत खा रहे हैं, आपका हक खा रहे हैं दोस्तों। अगर देर हो जाएगी तो दोस्तों आप कहीं के नहीं बचेंगे। इसीलिए यह कलयुग चल रहा है दोस्तों। यहां भाई भाई का नहीं होता है बेटा, अपने माता पिता का तक नहीं होता है दोस्तों। इसीलिए दूसरों की तो बात छोड़ ही दीजिए। तो कृपया करके आपसे निवेदन है कि भोलापन को त्याग दीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली में दोस्तों यही लिखा हुआ है कि आपको कदम कदम पर धोखे मिल रहे हैं दोस्तों। पहले भी आप बहुत धोखे खाए हुए हो और आगे भी आपको बड़े बड़े धोखे मिलने वाले हैं दोस्तों। सबसे बड़ा धोखा दोस्तों अभी आपको मिला नहीं है, आने वाले समय में आपको सबसे बड़ा धोखा मिलेगा, और यह धोखा आपके ही भोलेपन के कारण है दोस्तों। इसीलिए लोगों के ऊपर भरोसा करना बंद कर दीजिए। देखिए, यहां पर जो जैसा दिखता है वह वैसा नहीं होता। लोग दोस्तों अपने चेहरे के ऊपर भी कितने ही नकाब छुपाए हुए होते हैं दोस्तों। कोई भी अपना असली चेहरा आपको नहीं दिखाता है दोस्तों। असलियत में कौन कैसा है आप नहीं जानते हैं। यह दुनिया दोस्तों बहुत जालिम है। हर कोई अपना फायदा देखता है दोस्तों। बिना फायदे के कोई आपसे अच्छे से बात तक नहीं करेगा, यहां तक कि आपके अपने भी आपको बिना फायदे के दोस्तों
खाने तक का नहीं पूछेंगे। इसीलिए आप सोच सकते हैं कि यह दुनिया कितनी मतलबी और आपकी कुंडली में लिखा हुआ है कि आज से दोस्तों कुछ मात्रा महीनों और सालों के अंतराल में ही आपका कोई अपना आपको सबसे बड़ा धोखा देने वाला है। इसलिए अभी से मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। अगर चौकन्ना नहीं रहे तो दोस्तों बहुत बड़ा धोखा आपको मिल सकता है। और यह धोखा कुछ इस प्रकार हो सकता है, आपको आपकी संपत्ति से बेदखल भी किया जा सकता है, आपकी संपत्ति पर कोई और भी कब्जा कर सकता है, या फिर दोस्तों व्यापार में बड़ा धोखा हो सकता है। आपके साथ व्यापार में आपके साथ छल हो सकता है, कोई छल से आपकी संपत्ति पर कब्जा कर सकता है, या फिर कोई आपकी दोस्तों कोई कीमती चीज चुरा भी सकता है, चाहे नौकरी हो या व्यापार या फिर घर परिवार में। दोस्तों आपको अपनी चीजों का बहुत ध्यान रखना है, किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों यहां पर RS5 के लिए भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। आप दोस्तों बहुत लाखों करोड़ों का भरोसा कर लेते हैं, लेकिन अब ऐसा मत करिएगा, चाहे कितना ही खास रिश्ता क्यों ना हो। देखिए, चतुर चालाक बन जाइए, अपने फैसले खुद लीजिए, अपनी चीजों का खुद ध्यान रखिए, किसी और को अपने फैसले मत लेने दीजिए। दोस्तों धोखा होने के योग्य है, इसलिए थोड़ा बच के रहिएगा, भरोसा करना बंद कर दीजिए। दोस्तों अनजान लोगों के ऊपर भी भरोसा नहीं करना है। मुझे पता है दोस्तों, आप दोस्तों किसी गरीब को देखते हैं तो आपका दोस्तों अंदर का जो दिल है वो नरम हो जाता है, आपके अंदर की ममता जाग उठती है। दोस्तों किसी पीड़ित को देखते हैं, किसी गरीब को देखते हैं तो आप दोस्तों अंदर से बिलख उठते हैं, आप चाहते हैं कि उसकी आप मदद करें। आप किसी ना किसी की मदद करते हो, लेकिन मदद करना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। किसी गरीब की मदद करना, किसी जानवर की मदद करना, किसी असहाय की मदद करना, मदद करिए। लेकिन कभी कभी कोई दोस्त आपकी इस ममता का, आपकी किसी दयालुता का गलत फायदा भी उठा सकता है। इसलिए मदद कितनी करनी है यह आपके ऊपर है। दोस्तों अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर कभी भी मदद मत करिएगा दोस्तों, वरना छल कपट तो आपके साथ होगा ही होगा। अब अगली चीज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, आपकी मृत्यु। जी हां दोस्तों, ये सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों कई लोगों ने पूछा है कि गुरुजी मृत्यु के बारे में बताइए, मुझे बहुत जीना है। तो देखिए, एक काला सच आपको बताने वाला हूं। देखिए, आप पूरी जिंदगी दोस्तों किसी ना किसी चीज के लिए तड़पते रहते हैं, पैसों के लिए तड़प रहे हैं। जब पैसा मिल जाता है तो जिंदगी में सुकून के लिए तड़पते हैं, कभी शादी के लिए तड़प रहे हैं दोस्तों, कभी पैसा कमाने के लिए तड़प रहे हैं, कभी अच्छी नौकरी मिल जाए उसके लिए तड़पते हैं, कभी कभी दोस्तों आप अपनी अच्छी सेहत के लिए तड़पते हैं। जिंदगी में आप हर एक चीज के लिए तड़पते रहते हैं। दोस्तों आपको एक चीज मिल जाती है, भगवान दोस्तों दया करके आपको एक चीज दे देता है, तो फिर वह चीज दोस्तों आपके लिए आम हो जाती है। फिर आपके दूसरी चीज पर मन चला जाता है, दूसरी चीज मिल जाती है तो तीसरी चीज पर मन चला जाता है। आप कभी भी संतुष्ट होते ही नहीं हैं। दोस्तों इंसान का यही है, उसको कितना भी दे दो इंसान संतुष्ट नहीं हो पाता। आप पहले 1000 कमा रहे थे, फिर लाखों कमाने लगे हो। आपके पास पहले कुछ भी नहीं था, लाखों है फिर भी आप संतुष्ट नहीं हो, आपको संतुष्टि मिल ही नहीं रही है दोस्तों। और आपकी जिंदगी का जो काला सच है वो है आपकी मृत्यु कब होगी। तो आपको मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि आपकी मृत्यु भी इसी जटिलता के साथ होने वाली है। जी हां दोस्तों, मृत्यु आपकी तभी होगी जब दोस्तों आपकी उम्र पूरी होगी। दोस्तों उम्र पूरी होगी यानी कि भगवान ने जितना समय आपको दिया है उतना ही दोस्तों आप जियोगे, लेकिन अकाल मृत्यु नहीं होगी आपकी। इसलिए चिंता ना करें, अकाल मृत्यु केवल आपके पापों के कारण हो सकती है, इसलिए अपने पाप मत करिएगा दोस्तों, कोई भी गलत कार्य मत करिएगा। कुछ लोग होते हैं जो धरती पर पाप कर रहे होते हैं, उन पापों के चलते उनकी अकाल मृत्यु तक हो जाती है, यानी कि समय से पहले ही जवानी में उनकी मृत्यु हो जाती है, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई। लेकिन यह सारी चीजें आपके साथ नहीं है, इसलिए धर्म ध्यान करते रहें। लेकिन दोस्तों कहना यह चाहता हूं कि आपको सुकून चाहिए, आपको दोस्तों चाहिए कि हां बस अब सब कुछ मुझे मिल गया है, जितना मिला है भगवान की दया से उतना अच्छा है। लेकिन अब आप सुकून से रहिए, क्योंकि बुलावा कभी भी आ सकता है दोस्तों भगवान का। इसलिए जीवन को सुकून से जिया, चाहे जितने भी आप साल जिए। 20 साल की आपकी जीवनी है, 50 साल की जीवनी और है दोस्तों, किसको पता कितना और जीना है, लेकिन सुकून से जिए, क्योंकि आपके
दोस्तों कुंडली में लिखा हुआ है कि आप दोस्तों हमेशा टेंशन लेते रहते हैं, किसी ना किसी चीज के लिए आप टेंशन लेते रहते हैं। दोस्तों सच बोल रहा हूं ना? मैं अगर सच है तो नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि टेंशन तनाव से जितना हो सके दूर रहिए। कभी आप अपनों का टेंशन लेते, अपने परिवार की चिंताएं, अपने भविष्य की चिंताएं। दोस्तों हर किसी की चिंताएं लेते रहते हैं और कभी कभी तो फिजूल की चिंताएं जो जीवन में है ही नहीं, वह सोच सोच कर आप परेशान हो जाते हैं कि कहीं मेरे साथ यह ना हो जाए, कभी मेरे साथ वह ना हो जाए, उसकी चिंताएं भी हो जाती हैं, जबकि ऐसा कुछ आपके साथ होता ही नहीं है। इसीलिए तनाव लेने से अच्छा है भगवान के भजन करें, ध्यान करें, आपको शांति अवश्य रूप से मिलेगी। अगली चीज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, दुर्घटना। जी हां दोस्तों, आने वाला जो समय है दोस्तों, दुर्घटनाएं दोस्तों लिखी हुई आई है दोस्तों। जी हां, आपकी कुंडली हो या आपकी राशि हो दोस्तों, दुर्घटनाएं लिखी आई है दोस्तों। इसलिए आपको एक उपाय बता रहा हूं। आने वाले समय में दुर्घटनाओं से आप बच जाएंगे, आसानी से बच जाएंगे। उपाय क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। दुर्घटनाएं भी दोस्तों छोटी मोटी नहीं, बड़ी दुर्घटनाएं हैं दोस्तों। कभी कभी एक्सीडेंट में इंसान लंगड़ा हो जाता है, इंसान के दोस्तों पैर टूट जाते हैं, हाथ टूट जाते हैं, अपाहिज तक हो जाता है। किसी किसी के दिमाग में चोट लग जाती है तो वह मानसिक रूप से भी पागल बन जाता है। तो ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। किसी की दोस्तों करंट लगने से हादसा हो जाता है, कोई गिर जाता है, पड़ जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, दुर्घटना कैसे भी हो सकते हैं। इंसान बैठा हुआ है और अचानक से उसके ऊपर से छत गिर जाए, पंखा गिर जाए, तो दोस्तों यह सब दुर्घटनाओं में आता है। तो देखिए दुर्घटना कैसे भी हो सकती है। हम चाहे कितना ही संभल संभल कर रहे दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। इंसान पेड़ की छांव में आनंद ले रहा हो और क्या पता ऊपर से एक पेड़ की डाली टूटकर उसके सर पर गिर जाए या उसके हाथ पर गिर जाए और वह अपाहिज हो जाए। तो दोस्तों दुर्घटना कैसे भी हो सकती है। तो आप दुर्घटना से बचेंगे कैसे? देखिए आप सावधानी तो रखेंगे, लेकिन बचेंगे कैसे? आपकी कुंडली में भी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 से 5 दुर्घटनाएं लिखी आई हैं दोस्तों। ये दुर्घटनाएं बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, आपके कर्मों के आधार पर दोस्तों होगी। लेकिन अगर आप उपाय करेंगे तो इन दुर्घटनाओं से आसानी से बचेंगे। उपाय क्या है दोस्तों? ध्यान से सुनिए। हर 11 के दिन दोस्तों, साल में जितनी भी 11 है दोस्तों, आपको हर 11 पर आपको गौशाला जाकर गौ माता को चारा खिलाना है। तो उसको चारा खिलाना है और गुड़ खिलाना है। जी हां, गौ माता को चारा और गुड़ खिलाएं। आप गौशाला जाएं तो भी अच्छी बात है, लेकिन गौशाला में दोस्तों पहले से ही कई सारे लोग दान करते रहते हैं गौ माता को। लेकिन अगर आप दोस्तों इधर उधर सड़क पर या चौराहे पर जहां गौ माता खड़ी होती है, आप उनको अगर चारा खिलाएंगे, उनको गुड़ खिलाएंगे, तो और ज्यादा आपको पुण्य मिलेगा। क्योंकि जो गौ माता भूखी होती है, अगर आप उसका पेट भरेंगे तो गौ माता के दोस्तों अंतर्मन से बहुत ज्यादा दुआएं निकलेगी। तो आप दोस्तों ऐसी गौ माता को ढूंढे जो सच में भूखी हो, सच में दोस्तों जिसको जरूरत हो। तो यह उपाय जब आप करेंगे तो आपके जो कर्म है वह अच्छे होंगे, आपके पाप कटेंगे दोस्तों। कुछ लोग आपके आसपास होते हैं जो छोटी छोटी सफलता प्राप्त करने पर आपके सामने बहुत बड़ा बनते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आप उनसे कई बड़े बड़े काम करके बैठे हैं, लेकिन आज तक आपने ढिंडोरा नहीं पीटा। ये आपकी अच्छी बात है, लेकिन आप इतना ध्यान रखना कि आपके काम हो या आपके रिश्ते हों, आपको पारदर्शिता रखनी है। अगर कोई आप पर झूठा आरोप लगाता है, गलत आपको बोलता है, अगर वो आपका अपना भी है तो तुरंत आपको जवाब दे देना है। इतना आप ध्यान रख लेना, क्योंकि आज अगर कोई बात मन में रखोगे तो आगे वही बात आपका जीना हराम कर देगी। साथ ही साथ आपके साथ एक बहुत बड़ा धोखा होने की भी संभावना बन रही है। आपसे गलत दस्तावेज पर हस्ताक्षर ले जा सकते हैं, यानी आपको बोला कुछ और जाएगा और आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। तो बहुत सावधान रहना। ये धोखा करने वाला कौन होगा इसका नाम आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन आप इतना ध्यान रखना, पिछले समय में अपने दिमाग पर गौर करके विचार करना, क्या मेरा किसी के साथ व्यापारिक तौर पर कोई झगड़ा हुआ था? कभी कभी आपस में व्यापारी एक दूसरे से लड़ लेते हैं, क्योंकि व्यापार हर कोई आगे बढ़ाना चाहता है और बढ़ता व्यापार दूसरे व्यापारी की आंखों का कांटा बन जाता है।
तो व्यापारी भी आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। क्या आपका पहले कभी किसी के साथ प्रेम विवाद हुआ है? ऐसा भी कभी कभी देखने को मिला है कि या तो प्यार में धोखा मिल गया या एक तरफा प्यार में भी कभी कभी बहुत विवाद हो जाते हैं। क्या आप किसी का पैसा खाकर बैठे हैं? मान लीजिए आपने किसी का पैसा लिया था और आपने वो पैसा चुकाया नहीं। कहने का मतलब है आपने वो पैसा उसे वापस नहीं दिया। तो ये चीजें भविष्य में बड़ा नुकसान आपको दे सकती हैं। ये चीजें भविष्य में आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक साबित हो सकती हैं। यही लोग मिलकर आपके लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र बना सकते हैं। अब आप इस षड्यंत्र को कैसे पहचानेंगे? अब आप कहेंगे, गुरुजी, जो लोग हमारे लिए गलत करेंगे हम उन्हें तो पहचान नहीं सकते। अब आप ही हमें बताइए उसका तरीका क्या है। तो अब गुरुजी एक एक करके तुम्हें सब कुछ बताने वाले हैं। यहां तक वीडियो को देखा है तो अंत तक जरूर देखना। जो लोग आपको अपना पक्का दुश्मन मानते होंगे, जो आपको हर स्थिति में नीचे गिराना चाहते होंगे, ऐसे लोग अपनी आंखों में एक अलग ही दुश्मनी का भाव लेकर चलते हैं। बार बार ये आपको घूरेंगे। मान लीजिए आपके पास पुरानी कोई किसी फंक्शन की वीडियो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, तो आप उसे ध्यान से देखिए। क्या कोई ऐसा इंसान है जो बार बार आपको घूर घूर कर देख रहा है? ये ऐसी नजरों से देख रहा है मानो वो आपसे जलता है। तो आपको यहां पर बहुत सचेत हो जाना है, क्योंकि वो इंसान आपका दुश्मन हो सकता है। कभी कभी हम हल्का फुल्का मजाक कर लेते हैं ताकि महफिल का माहौल अच्छा हो जाए, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अचानक से भड़क जाते हैं, क्योंकि वो हमसे व्यवहार खराब करना चाहते हैं। वो वहां का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बातों पर जो इंसान बहुत भड़क जाता है, बात का पतंगड़ बनाता है, उससे भी आपको खतरा बन रहा है। ये बात ध्यान रखना। नॉइस आपको इंसान मिल जाता है और वो आपसे कहता है कि मुझे आपकी व्यक्तिगत जानकारी दो। आपसे पूछता है कि आपका डेली रूटीन क्या है, आपका पता पूछता है, या फिर आपसे कहता है कि आप क्या काम करते हैं, आप कितना कमाते हैं, आप ये क्या करते हैं, वो क्या करते हैं। तो ज्यादा किसी के साथ फ्रैंक नहीं होना है। कभी कभी आपका भोलापन, आपकी मासूमियत, जैसे आप एक इंसान हैं, आप हमेशा लोगों को सारी बातें बिंदास बता देते हैं। आप कभी ये नहीं सोचते कि इससे मुझे खतरा हो सकता है। लेकिन अब आपको चौकन्ना होना पड़ेगा। अब आपको सचेत होना पड़ेगा, क्योंकि जमाना पहले जैसा नहीं रहा। अब जमाना इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि आज के दौर में भाई भाई का ही दुश्मन बन चुका है। अब सवाल ये उठता है कि गुरुजी, आखिर इसकी रोकथाम कैसे करें? आपका कहना तो बिल्कुल सत्य है। आसपास इस तरह के लोग तो मौजूद हैं, ये बात हम महसूस भी करते हैं, लेकिन आखिर रोकथाम कैसे की जाए? आखिर इनका चंगुल से पीछा कैसे छुड़ाया जाए? इनका नाम क्या है? वो सारी जानकारी अब गुरुजी आगे देंगे। सावधानी भी बताएंगे, बचने का तरीका भी बताएंगे और वीडियो के अंत में उपाय भी प्रदान करेंगे। थोड़ा सा समय निकालकर तुम इस वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि आज तुम्हें ये वीडियो मिली है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये परमात्मा का इशारा है कि अब तुम्हें और कुछ सहना नहीं है। अब समय आ चुका है बदलाव का, और सारे दुश्मन, सारे रास्ते के कांटे अब तुम्हारी जिंदगी से हटने वाले हैं। लेकिन तुम्हें इस संदेश को अंत तक सुनना होगा जो गुरु जी ने तुम्हारे लिए बनाया है। सबसे पहले नंबर पर तुम्हें क्या सावधानी बरतनी है? बहुत ध्यान से बात को सुन लेना। बार बार आपके आसपास आगे पीछे कोई इंसान भटक रहा है, बार बार कोई आपकी प्रॉपर्टी की निगरानी कर रहा है, या फिर आपके बारे में किसी से बार बार पूछ रहा है, तो ये इंसान गद्दार हो सकता है। इससे आपको खतरा हो सकता है। थोड़ा सा खुद को सतर्क कर लेना है और उस इंसान के बारे में पता लगाना शुरू कर देना है कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है। आपको कोई भी अनजान इंसान को अपने घर में प्रवेश नहीं देना है। अगर कोई रिश्तेदार भी घर में आ रहा है तो उसकी हर करतूत पर आपको नजर रखनी होगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, लोग घर में आकर तंत्र मंत्र की चीजें छोड़कर चले जाते हैं और आप इस बात को पहचान नहीं पाते। मान लो उसने आपके घर में अभिमंत्रित डाल दिया, या गेहूं के दाने डाल दिए, किसी सुअर का बाल नींबू डाल दिया, चमगादड़ का बाल डाल दिया। आप तो इस बात से अनजान हैं कि यह सब चीजें क्या हैं, क्योंकि आपका तो तंत्र क्रिया से कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन ये इंसान तंत्र क्रिया को बखूबी जानता है और इसलिए मुसीबतें पैदा कर रहा है।
आप इस बात का विशेष ध्यान रखना, आप अगर कोई महंगी चीज खरीद कर लाए हो तो उसका सामाजिक तौर पर प्रदर्शन मत करना। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम महंगा सोने का मंगलसूत्र लेकर आते हैं तो आस पड़ोसियों को बता देते हैं कि हम इतना महंगा लेकर आए हैं। तो वहां पर क्या होता है, हम लोगों की नजरों में आ जाते हैं। कभी कभी महंगा फ्रिज लाते हैं तो आसपास सबको बुलाकर दिखाते हैं कि देखो हम फ्रिज लाए हैं। तो जीवन में जो करना है करो, लेकिन बहुत है ज्यादा सावधानी पूर्वक और शांति के साथ करो। तुम्हें अपनी खुशियों से मतलब है, अपने परिवार से मतलब। ये लोगों को दिखाकर तुम्हें कौन सा मजा आता है? ये जो लोग हैं ये केवल जलते हैं, ये कभी तुम्हारे आगे बढ़ने से खुश नहीं होंगे। ये बात कान खोलकर सुन लेना और इतना ध्यान रखना, जो इंसान की आंखें होती हैं वो उसके मुंह से भी ज्यादा बोलती है। कहते हैं ना, इंसान जब बोल नहीं पाता तो उसकी आंखें सब कुछ बयां कर देती हैं। तो तुम्हें हर इंसान की आंखों को पढ़ना है कि उसकी आंखों में क्या चल रहा है। अगर वो तुम्हारा अच्छा चाहेगा तो भी तुम आंखों से पढ़ सकते हो, बुरा चाहेगा तो भी आंखों से पढ़ सकते हो। बार बार कोई तुम्हें घूर रहा है, मान लो कोई इंसान बार बार पलक झपका रहा है, तुमने कह दिया कि तुम्हें उससे बात नहीं करनी, लेकिन बार बार वो आपको देख रहा है, आपके पीछे पड़ रहा है, तो ये व्यावहारिक संकेत होते हैं। इन संकेतों को वास्तुशास्त्र में भी बताया गया है कि अगर इस तरह के संकेत कोई देता है मतलब वो इंसान आपका बुरा चाहता है या फिर आपके ऊपर नजर बनाए हुए है। साथ ही साथ आंखों के साथ साथ आप उसका बॉडी लैंग्वेज भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि वो इंसान हाथ बांध कर खड़ा हुआ है, बार बार या फिर बहुत तेज आवाज में बार बार बोल रहा है, तो इन शब्दों को पकड़ना होगा। यह संकेत है कि वो कोई षड्यंत्र बना रहा है। तुम्हें इतना ध्यान रखना है, अपनी हर बात हर किसी को नहीं बतानी है। भरोसेमंद लोगों को चुनिए और केवल उनसे ही संबंध रखिए। हर जगह दुखड़े रोना, हर जगह अपनी बातें बताना छोड़ दीजिए। साथ ही साथ आपके पास अगर कोई दस्तावेज है तो उन्हें बहुत संभाल कर रखना। किसी भी प्रकार के पेपर्स है उन्हें बड़ा संभाल कर रखना, क्योंकि उनके साथ भी चोरी चाकरी की संभावनाओं हैं और आपको भी उससे खतरा बहुत बड़ा बन रहा है। अगर आप किसी सार्वजनिक स्थान पर जाते हैं तो भीड़ में खड़े रहें, इतना ध्यान रखें और बहुत ज्यादा लोगों के सामने दिखावा करने की जरूरत नहीं है, वरना आपको बहुत पछताना पड़ सकता है। अब हम उन 3 लोगों का नाम आपको बताएंगे। अगर आपने नाम जान लिया तो आप हर प्रकार के खतरे से बच जाएंगे, क्योंकि आपको खतरा कहां लग रहा है? आपको खतरा बस 3 लोगों से लग रहा है। इन 3 लोगों के अलावा आपको किसी इंसान से कोई खतरा नहीं है। मतलब अगर इन 3 लोगों का नाम हम जान लें तो सीधी सी बात है कि हमारी जिंदगी में सफलता ही सफलता होगी। इसलिए हम आपको सबसे पहला नाम बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से बात को सुन लेना। पहले नंबर पर जो इंसान आता है, जो आपका अपना है, जिससे आपको खतरा बन रहा है, उसका नाम अंग्रेजी के एम अक्षर से शुरू होता है। ये इंसान या तो आपका करीबी रिश्तेदार हो सकता है या फिर आपका खास सालों पुराना दोस्त हो सकता है। अब आप कहेंगे, गुरुजी, अहम नाम वाला व्यक्ति तो हमारे घर में है, लेकिन हम उस पर शक नहीं कर सकते क्योंकि वो आज से नहीं सालों से हमारे साथ जुड़ा है। वो आज का दोस्त नहीं, सालों पुराना मित्र है। मुझे उसके ऊपर तो जान से ज्यादा भरोसा है, लेकिन कभी बुरे समय में उस दोस्त को याद करना। जब बीच भंवर में फंस जाओ तो उसे एक बार पुकारना। अगर वो तुम्हारे साथ खड़ा है तभी वो आपका अपना है। अगर वो अपना रास्ता नाप लेता है तो समझ लेना गुरुजी एकदम सही कह रहे थे, क्योंकि एम नाम वाले व्यक्ति से ग्रह गोचर के हिसाब से तो आपकी राशि को खतरा बन रहा है। गुरुजी चाहे तो पूरा नाम बता दे, लेकिन इस तरह से किसी की भी जानकारी सार्वजनिक करना अच्छी बात नहीं है। तो एम नाम वाले व्यक्ति से आप थोड़ा बचकर रहना। ये आपकी मौत का इंतजार कर रहा है और आपके लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र बना रहा है। अब हम आपको आपके साथ काम करने वाले व्यक्ति का, या फिर मान लो आप एक व्यापारी हैं तो साथ कोई कॉम्पिटिटर का, या फिर आप किसी भी तरह के किसी भी काम में हैं, किसी भी लाइन में, वहां आसपास वाले से खतरा बन रहा है। उसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है। आर नाम वाला जो यह व्यक्ति है, यह दिखने में बड़ा मासूम है। कई बार इसके भरोसे आपने पैसे भी छोड़े हैं, कई बार आपने इसे अपना प्रोजेक्ट भी दिखाया है, और कई बार ये आगे बढ़ जाए इसलिए भी आपने प्रयास किए, लेकिन इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ये आपको आपकी पोस्ट से नीचे गिराना चाहता है, आपके अच्छे खासे भविष्य की वॉट लगाना चाहता है।
तो जो आर नाम वाला यह व्यक्ति है, इससे भी आप थोड़ा बचकर रहना, वरना आप बाद में कहेंगे गुरुजी ने हमें समझाया था, हमने बात को ध्यान नहीं रखा, वरना बहुत सारी मुसीबतें जीवन में एक के बाद एक गाना शुरू हो जाएगी और कारण होगा सिर्फ यह आर नाम वाला व्यक्ति। अब एक औरत के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं जो आपकी पड़ोसन हो सकती है। देखिए, अक्सर होता क्या है, हमारे घर की महिलाओं की आसपास वाली महिलाओं से बहुत ज्यादा बातें होती हैं। घर में क्या बना है, परिवार में क्या चल रहा है, कौन घर आया है, कौन घर से गया है, सारी बातें एक दूसरे को बताते हैं। वहीं पर एक पड़ोसन है जिसका नाम अंग्रेजी के पी अक्षर से शुरू होता है। पी नाम वाली यह महिला जो आपके घर के आसपास रहती है, आपको इससे खतरा बन रहा है, क्योंकि उनकी नजर बहुत बुरी है। नजर पूरी होने के साथ साथ इनका बोलने का रवैया भी बहुत बुरा है। कभी भी किसी को कुछ भी आड़ा तिरछा बोल देती है और आपके लिए यह बहुत बड़ा टोना टोटका कर रही है। आपको गिराने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए आपके मन में सवाल उठेगा, मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? तो कुछ लोग आपको गिराने का विचार सिर्फ इसलिए बनाते कि आप उनके दुश्मन हैं, आपने उनके लिए नहीं कुछ करा है। ये लोग बस आपको आगे बढ़ते नहीं देख सकते। देखिए, आज के इस दौर में जिसके पास पैसा होता है, उस इंसान को हर कोई सम्मान देता है, चाहे फिर वह पैसा उसने किसी भी तरह से कमाया हो। हम आपको यह नहीं कह रहे कि आप 2 नंबर का काम करो, हम आपको सिर्फ इतना कह रहे हैं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। इसलिए आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें शर्म मत करिए। अगर इंसान शर्म करता है तो वह ना तो आगे बढ़ पाता है और अपने टैलेंट को भी खो देता है। आज के इस दौर में हर जगह इंसान कुछ ना कुछ पैसा कमा ही सकता है, इसलिए हाथ पर हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होगा। 2025 का समय है जहां लोग आपको ताने मारेंगे। लोग आपको कहेंगे कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तुम्हारे पास यह नहीं है, वह नहीं है, और जो भी तुम्हारी कमी होगी जिंदगी की, उसी को टारगेट करके तुम्हें सुनाएंगे। तो तुम्हें अब अपनी उसी कमी को अपना हथियार बनाना है। लोगों के ताने को दिमाग पर नहीं, अपने आप को उसे प्रूफ करने के लिए साबित करना है। कई लोग ऐसे होते हैं जो लोग उन्हें ताना मारते हैं तो चुपचाप बैठ जाते हैं, कोने में रोने लग जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको उन तानों को मोटिवेशन के तौर पर लेना है और 2025 में सफलता का ऐसा कीर्तिमान स्थापित करना है जो आज तक किसी ने नहीं किया। जिंदगी में हमारी एक बात हमेशा ध्यान रखना, कुछ बड़ा करने के लिए 100 साल जीने की कोई जरूरत नहीं है। जितना आप जिए हैं उसमें ही कुछ ऐसा काम करके दिखा दो कि यह दुनिया आपको 100 सालों तक याद रखे। यह बात अगर आपने हमारी समझ ली तो जिंदगी में कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि यह काम मैं कल करूं, क्योंकि दोस्तों 4 दिन की जिंदगी है। 2 दिन हमारे पक्ष में होंगे, 2 दिन हमारे खिलाफ होंगे। जिस दिन पक्ष में हो यानी अच्छा समय चल रहा हो तो घमंड मत करना, जिस दिन खिलाफ हो यानी बुरा समय चल रहा हो उस दिन धैर्य धारण करना, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। सुख के बाद दुख आना तय है, दुख के बाद सुख आना तय है। 2024 में हमने बहुत कुछ सहा है, हमारे जिंदगी में बहुत दुख आया है। अपनों ने भी हमें परेशान किया है, बाहर वालों ने भी परेशान किया है, सपने भी टूटे हैं और मेहनत का फल भी नहीं मिला है, लेकिन बहुत दुख हमने सह लिया। अब परिवर्तन आना तय है और परिवर्तन के तौर पर अब अच्छे ही दिन आने वाले हैं। लेकिन आपके अच्छे भले दिनों को यह 3 लोग बिगाड़ कर रख सकते हैं। आखिर ये 3 लोग कौन हैं? जरा ध्यान से सुनिएगा। तो कुछ लोग आपकी जिंदगी में ऐसे होंगे जो पूरी तरह से नकारात्मक होंगे। नकारात्मक लोगों को आप 2025 में अपने आसपास भी नहीं भटकने देना है, क्योंकि ऐसे लोग अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा शिकायतें करते रहते हैं। इन लोगों की हमेशा यही शिकायत होती है कि मेरे पास यह नहीं है, मेरे पास वह नहीं है, और समय दूसरा मिलेगा तो किसी न किसी की बुराई करते रहेंगे। अगर आप इन लोगों के साथ 2025 में रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता भी नकारात्मक हो जाएगी, क्योंकि कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग। यानी जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उनके गुण अवगुण हमारे अंदर आने लगते हैं। तो अगर यह नकारात्मक इंसान आपके आसपास रहेगा जो हमेशा नहीं 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 शब्द का इस्तेमाल करता है, तो सामान्य सी बात है कि आप भी जिंदगी में नकारात्मक हो जाएंगे और आचार्य चाणक्य
चाणक्य नीति में कहते हैं कि जो इंसान नकारात्मक है, नेगेटिव है, वह कभी भी पॉजिटिव परिणाम प्राप्त नहीं कर सकता। अगर हम छोटे से काम को बहुत ज्यादा डर डर कर करेंगे तो वह छोटा सा काम भी हमें बहुत बड़ा लगने लगेगा। लेकिन एक बहुत बड़े काम को भी हम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करेंगे, सकारात्मकता के साथ करेंगे तो बहुत बड़ा काम भी हमारे लिए छोटा बन जाएगा। जिंदगी में हमारी एक बात ध्यान रखना और साल 2025 में इस व्यक्ति से दूरी बनाकर रखना जो नकारात्मक सोच रखता हो, जो नेगेटिव माइंडसेट रखता हो, क्योंकि यह इंसान आपके लिए खतरनाक है और आपको 2025 में रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बनने वाला है। इसीलिए चाहे आपका परम मित्र ही क्यों ना हो, नजदीकी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, 2025 में उससे दूरी बना लेना। अब हमारी जिंदगी में कुछ लोग अहंकारी भी होते हैं। अब यह अहंकारी लोग कौन होते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। जिन्हें केवल खुद से मतलब होता है, ऐसे लोग जो दूसरों की भावनाओं की कद्र नहीं करते, केवल और केवल खुद का भला चाहते हैं। ऐसे लोग भी आपकी जिंदगी में होंगे, आपके रिश्तेदारी में होंगे और आपने खुद महसूस किया होगा कि यह इंसान कैसा है। अब हम आपकी बात करें तो रास्ते में जब कोई जानवर आपको तड़पता हुआ दिख जाता है तो आपके मन में पीड़ा हो जाती है, यानी दूसरों के लिए भी आप मन में पीड़ा रखते हैं। आप एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, लेकिन आपके आसपास कोई एक ऐसा इंसान है जिसे केवल खुद से मतलब है और उसका फायदा हो रहा हो और दूसरे का नुकसान हो रहा हो, फिर भी उसे पछतावा नहीं होता है, तो सामान्य सी बात है आगे भविष्य में यह इंसान आपके लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। तो अहंकार तो महाबलशाली रावण का भी नहीं चला, हम तो फिर भी सामान्य मनुष्य है। इसलिए अगर आपके आसपास बहुत ज्यादा ईगो से भरा हुआ इंसान है, अहम से भरा हुआ इंसान है, जो बार बार कहता है मैंने यह कर दिखाया, मैंने वो कर दिया, तो ऐसे घमंडी इंसान से रिश्ता रखकर कोई मतलब नहीं है। इंसान के अंदर विनम्रता होनी चाहिए। अगर उसे जिंदगी में कुछ मिला है तो उसका सारा श्रेय उसे परमात्मा को देना चाहिए। उसे यह बात बोलनी चाहिए कि अगर मैंने यह सब कुछ पाया है तो महादेव की कृपा से पाया है, और इसी को आधार बनाकर के जिंदगी अगर जी जाए तो इंसान बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। लेकिन एक अहंकारी इंसान हमेशा अपनी सोच तले दबा रह जाता है और अपने व्यवहार को, अपने के रिश्तों को हर जगह से खत्म कर लेता है। तो ऐसे अहंकारी इंसान के आसपास 2025 में नहीं भटकना है। इसी के साथ दोस्तों, कुछ ईर्ष्यालु लोग भी आपके पास होते हैं। ईर्ष्यालु का मतलब क्या है? जो दूसरों की सफलता पर जलता हो, जो दूसरों की सफलता को नजर लगाता हो, नाराज होता हो। आपके आसपास कोई एक ऐसा इंसान है जो किसी और की बहुत बुराई कर रहा है और आपको यह कह रहा है कि यह इंसान आगे नहीं बढ़ना था। अगर कोई इंसान सफल हो गया तो यह इंसान अंदर ही अंदर बहुत परेशान लग रहा है और आपको ऐसा कह रहा है कि यार यह कैसे सफल हो सकता है, और उसके नीचे गिरने की बद्दुआ उसे दे रहा हो। ऐसा इंसान आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। अगर आप इसके आसपास रहते हैं तो आपका आत्मविश्वास भी कम हो सकता है, क्योंकि यह जिंदगी में कुछ नहीं करता, केवल दूसरों की बुराई ही करता है, दूसरों से ईर्ष्या करता है। और मान लीजिए आप अभी इसके साथ बैठे हैं, यह किसी और के साथ बैठेगा और आपने जिंदगी में कुछ कर लिया तो उसे व्यक्ति के साथ आपकी बुराई करने लगेगा। ऐसे ईर्ष्यालु लोग जिंदगी में किसी काम के नहीं होते। इन 3 लोगों का नाम आपको बताएंगे जिनके अंदर ईर्ष्या की भावना है, जिनके अंदर अहंकार है, जिनके अंदर बहुत नकारात्मकता है। इनका पर्दाफाश आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। आप थोड़ा सा सब्र दिखाइए, इनका नाम हम आपको डंके की चोट पर बताएंगे, इस बात की गारंटी है। लेकिन आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि 2025 में धन प्राप्ति का एक बहुत शानदार उपाय गुरुजी ने वीडियो के अंत में बताया है, और इस उपाय को जिस व्यक्ति ने भी किया है उसका काम हुआ ही हुआ है, और 2025 भी सपनों को पूरा करने का साल है। इसलिए यह उपाय आपको भी ध्यान से सुनना है, सच्ची श्रद्धा के साथ करना है और अपने आप को यह समझाना है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं कम नहीं हूँ। कई लोग बोलते हैं कि भगवान ने मुझे यूं ही बना दिया। भगवान के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको यूं ही बना दे। हर इंसान के अंदर एक खूबी होती है, एक टैलेंट होता है, हमें बस उसे पहचानने की जरूरत होती है और सही समय पर वो बाहर भी जरूर आता है। अब जो 3 लोग हैं दोस्तों, उनका नाम हम आपको बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा।
सबसे पहले नंबर पर 2025 में जिस इंसान से आपको खतरा बन रहा है, जो आपको मौत के घाट उतारना चाहता है, उसका नाम म अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के एम अक्षर से। यह जो इंसान है, यह आपके प्रति ईर्ष्या का भाव रखता है, यह आपसे जलता है, आपको जलन भाव से देखता है, आपको नजर लगाता है। इसलिए कभी कभी अचानक आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, कभी कभी अचानक चिड़चिड़ापन आपको होने लगता है, आप आलस्य तले दब जाते हैं और आपका काम करने का मन कभी कभी नहीं होता है। ऐसी स्थिति आपके साथ हुई है तो उसके पीछे यही मपादी का नाम वाला व्यक्ति छुपा हुआ है। अब यह आपके परिवार का ही कोई सदस्य है जिसकी उम्र तकरीबन 25 से 35 वर्ष के बीच में है और इनका रंग सांवला है। यह पुरुष है और इनका नाम अंग्रेजी के अक्षर से शुरू होता है। आप थोड़ा सा इनसे बचकर रहिए। अपनी सफलताओं के बारे में, अपने व्यापार की तरक्की के बारे में, अपने घर की सुख सुविधाओं के बारे में, गुप्त राजों के बारे में इन्हें मत बताइए, क्योंकि इनका स्वभाव ईर्ष्या से भरा हुआ है। अब आपके आसपास एक बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इंसान रहता है जिसका नाम गे अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के जी अक्षर से। यह इंसान तांत्रिक क्रिया करने का बहुत पुराना खिलाड़ी है और इसने आपके लिए बहुत बड़ी तंत्र कही, क्रिया कराई है, क्योंकि यह खुद नकारात्मक है, तो अपनी नकारात्मकता की वजह से जीवन में कुछ नहीं कर पाया है। गर्व से इसका नाम शुरू होता है और यह इंसान अब आपकी सफलता देख देख कर अंदर ही अंदर तड़प रहा है। अब यह चाहता है कि आप भी इसी के समान रोड पर आ जाए तो तांत्रिक क्रिया कराने की कोशिश करेगा, लेकिन आपका मनोबल ऊंचा है, आप हनुमान जी के भक्त हो और इससे पहले ही दूरी बना लोगे तो इससे आप बचे रहोगे। अब ध्यान दीजिएगा, उस तीसरे व्यक्ति का नाम बताने जा रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा अहंकारी है और उसका नाम अंग्रेजी के 2 अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के डी अक्षर से। यह जो डी नाम वाला व्यक्ति है, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो कि एक पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। आपको इससे भयंकर खतरा बन रहा है क्योंकि इनका अहंकार इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि ये खुद से ऊपर किसी को देख ही नहीं सकते। अगर आप थोड़ा सा भी इनसे ऊपर निकल जाओगे तो यह हर संभव कोशिश करेंगे कि आप वापस नीचे गिर जाओ, क्योंकि इनके पास बहुत पैसा है, पैसों की गर्मी इनके पास है और आज के दौर में पैसा जिसके पास है, सत्ता उसी की है, सारे लोग उसी के हैं। तो यह आपके खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र बना सकते हैं जिनका नाम डी अक्षर से शुरू होता है। बता चुके हैं, यह महिला पुरुष दोनों हो सकती है। आपको 2025 में इनसे बहुत बचकर रहना है। पैसों के बलबूते पर झूठा आरोप आपके ऊपर लगाया जा सकता है, कोर्ट कचहरी के इल्जाम में आपको फंसाया जा सकता है, जिससे बाहर निकलने के लिए 2025 तो क्या, जिंदगी के कई साल निकल जाएंगे। कोर्ट में इधर उधर चक्कर काटते काटते चप्पलें घिस जाएगी, लेकिन कोर्ट के फैसले का निपटारा नहीं होगा। इसलिए अभी समय रहते डी नाम वाले व्यक्ति से दूरी बना के रखो, थोड़ा सा उससे छुटकारा आपको लेना है। कोई राज उसे अपने नहीं बताने हैं, कोई बात उससे ज्यादा नहीं करनी है। आगे रहकर यह इंसान आपसे बात करने की कोशिश करें तो थोड़ा सा किसी तरह बात पलटा करके इससे दूरी बना लेनी है। ये जो 3 लोग हैं, यह बहुत ज्यादा खराब है, इनसे बचकर रहिए, यही हमारी आपको विशेष विनती है। अब अगर उपाय की बात करें तो आपको एक लोटा लेना है। ध्यान दीजिएगा, चमत्कारिक उपाय है। एक लोटे में आपको जल भरना है, उसके अंदर थोड़े से काले तिल डालने हैं, थोड़ा सा घी डालना है, थोड़ा सा शहद डालना है, थोड़ा सा कच्चा गाय का दूध डालना है। अब इसका एक मिश्रण बना करके आपको शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में अर्पित करना है। हर शनिवार को 2025 में यह उपाय करेंगे तो धन प्राप्ति इतनी जबरदस्त होने लगेगी, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। अक्टूबर के इस महीने में सिर्फ यह एक औरत आपका साथ देगी, बाकी किसी पर भरोसा मत करना, क्योंकि अक्टूबर 2025 आपके लिए बहुत बड़ा धोखा लेकर आ रहा है। इस महीने में आपके ऊपर राहु की भी नजर है और केतु भी आपकी कुंडली में वक्री अवस्था में मौजूद है। राहु केतु मिलकर तुम्हारे साथ बहुत बड़े विश्वासघात का षड्यंत्र बना रहे हैं और तुम्हें एक ऐसे इंसान से धोखा मिलने वाला है जो तुम्हारा बहुत करीबी है। इसलिए आज के वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि काफी समय से तुम ऐसे इंसान की तलाश में हो जो तुम्हारा साथ निभाए।
हर समय हर क्षण जीवन में फायदा उठाने वाले, मतलबी सोच रखने वाले और काम हो जाने के बाद पेट पर लात मार देने वाले ऐसे कई लोग तुम्हारे आसपास हुए हैं। लेकिन तुम्हें कभी कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो हर बुरी परिस्थिति में आपके साथ खड़ा हो। हर कोई आपका साथ छोड़कर चला जाता है। तो यह औरत कौन है जो आपका साथ निभाने वाली है? आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अक्टूबर 2025 में ये आपको कहां मिलेंगे, किस तरह मिलेंगे, आप इसे कैसे पहचान सकते हैं। और फिर भी आपके बात समझ में नहीं आई तो इस वीडियो के अंत में उसका नाम भी बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, क्योंकि इंसान जब थक जाता है, हार जाता है, उसे जरूरत होती है सहारे की, और वो सहारा जब सही निकले तो जीवन खूबसूरत बन जाता है। और अक्टूबर 2025 में आपके जीवन में ऐसी ही औरत की एंट्री होने वाली है और वो आपके जीवन को खूबसूरत बनाने वाली है। आपके मन में भी खुशी के लड्डू फूट रहे होंगे, लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना होगा, क्योंकि एक सही औरत अगर जिंदगी में आए तो वो जीवन को स्वर्ग बना देती है। लेकिन वही एक गलत औरत का चक्कर अगर आपको पड़ गया तो अच्छा खासा जीवन भी नर्क बन जाता है। आजकल हमें कई ऐसे उदाहरण देखने को मिल रहे हैं जहां पर शादी से पहले या शादी के बाद अक्सर अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करके औरतें पुरुषों के साथ बहुत गलत खेल खेल रही हैं। आप इस तरह के खेल का शिकार ना हो जाओ, इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लेना, क्योंकि अक्टूबर 2025 में सिर्फ ये एक औरत आपका साथ देगी। बाकी किसी पर भी भरोसा मत करना, क्योंकि सब लोग केवल आपको धोखा देने वाले हैं। अक्टूबर के इस महीने में, जैसा कि हमने आपको बताया, राहु और केतु बलवान है। आपकी कुंडली में कठिन परीक्षा लेने वाले हैं और विश्वास खाद की स्थिति आ सकती है। इसीलिए आपको एक स्त्री कवच की जरूरत पड़ने वाली है। जिस प्रकार सावित्री अपने पति के प्राण यमराज से वापस लेकर आ गई थी, उसी प्रकार से यह औरत तुम्हारे जीवन के सभी कष्टों को दूर करके तुम्हारे जीवन में हर प्रकार का सुख लेकर आने वाला है। आखिर तुम इसे कैसे पहचान सकते हो? बहुत ध्यान से बात को सुन लेना। कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो बिना दिखावे के हमारी मदद करते हैं। आपने भी कई बार यह चीज देखी होगी। अगर ये लोग हमारी मदद करते तो ज्यादा शोर नहीं करते, चुपचाप मदद कर देते, ज्यादा किसी को बोलते नहीं हैं। इस मदद को दिखावे से रहित मदद कहा जाता है। और ऐसे दयालु लोग, ऐसे अच्छे लोग इस दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। तो आपको अपने आसपास एक ऐसी औरत को पहचानना है जो जब भी आपको मिलती है आपकी मदद करती है, वो भी बिना किसी दिखावे के। वो अक्टूबर 2025 में आपके लिए भाग्यशाली साबित हो सकती है और वो राहु केतु के दुष्प्रभाव को खत्म भी कर सकती है। ये बात आप ध्यान रख लेना। साथ ही साथ जीवन में अच्छा समय भी आता है और बुरा समय भी आता है, लेकिन यह औरत आपके अच्छे और बुरे दोनों समय में आपके साथ बनी रहती है। आप खुद अपना पुराना समय जरा निकालिए और सोचिए, जब स्थिति बिगड़ी थी तो कौन था आपके आसपास? वास्तव में वही आपका अपना है। कुछ ऐसी बातें जो हम हर किसी को नहीं बोल पाते, लेकिन कुछ खास लोग होते हैं जिन्हें कुछ बातें कहना हमें अच्छा लगता है, जिसके बाद हम खुश हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को आपको ढूंढना होगा और इतना ध्यान रखना है कि जीवन में हर वो इंसान जो आपके लिए अपनी खुशियों का बलिदान दे, वही आपका अपना हो सकता है। वरना कलयुग के इस दौर में तो हर कोई अपनी झोली भरने में लगा हुआ है। वो इंसान आपके प्रति ईमानदार होगा, हमेशा आपके कहने पे हाँ हाँ नहीं करेगा, बल्कि गलत होने पर आपको बताएगा भी और कमी होने पर डांटेगा भी। एक ऐसी औरत क्या आपकी जिंदगी में है? सवाल ये उठता है कि अक्टूबर 2025 में ये औरत आपको कब, कैसे और कहां मिलेंगे, ये बहुत ज्यादा जानने का विषय है। तो अक्टूबर में तकरीबन 10 से 20 अक्टूबर के बीच में इस औरत से आपका मिलन हो सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना किस रूप में आपको मिल सकता है। सवाल यह भी उठता है, तो बात को गंभीरता सुनना। अगर अक्टूबर महीने में आप महसूस कर रहे हैं कि आपके काम बनते बनते पूरी तरह से संपन्न हो रहे हैं, बिना किसी रोक टोक के, मतलब जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, इसका मतलब यह हो सकता है कि उस औरत ने आपकी जिंदगी में कदम रख दिया है, आपके आसपास वातावरण में कदम रख दिया है, आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि आप आखिर उसे कैसे पहचानेंगे?
तो जहां पर आप काम करते हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे व्यापार करते, कोई भी लाइन हो, मान लीजिए वहां पर आपके साथ कोई औरत काम करती है। जब आपका काम नहीं होता तो वो आपका काम में हाथ बटाती है, साथ ही साथ हर समय आपके ऑफिस में आपको सपोर्ट करती है। जब जब आपको जरूरत पड़ी या आपके साथ खड़ी रहती है, या फिर अचानक से कोई एक औरत आपके साथ काम करने लग जाती है, मतलब उसे भगवान ने भेजा है, आपके लिए आपका काम बनने वाला है, इस बात का ध्यान रख लेना। यही औरत तुम्हारा बंद किस्मत का दरवाजा खोलेगी। कभी कभी परिवार के लोग भी हमारे काम आ सकते हैं, जैसे कि हमारी भाभी हो गई, चाची हो गई, नजदीकी रिश्तेदार हो गई, यह भी वो औरत हो सकती है। लेकिन घर परिवार की जो औरतें होती हैं, हमने देखा है, वह हमारी तरक्की से बड़ा जलती है। जब आप बड़ी गाड़ी लेते हैं, बड़ा घर लेते हैं, कोई भी चीज खरीदते हैं, तो घर के लोग बहुत ज्यादा झेलने लगते हैं। इसी बीच कोई ऐसा इंसान आपको मिल रहा है जो आपकी कुछ खरीदारी पर, आपके कुछ खरीदने पर खुश हैं, तो सच में आप बहुत भाग्यशाली हैं, और वही औरत आपको आगे बढ़ने में मदद भी करेगी। इतना आप ध्यान रख लेना। साथ ही साथ वो आपकी पड़ोसन हो सकती है, आपका पड़ोसी हो सकता है। साथ ही साथ कुछ ऐसे वो लोग जो बाकी लोगों को संकट की स्थिति में बचाते हैं। कहने का मतलब है, मान लो किसी के जीवन में कोई बुरा समय आ गया और आप देख रहे हो कुछ लोग हैं जो उसकी मदद कर रहे हैं, मतलब वो लोग दिल के बड़े साफ हैं। आपको उन लोगों से व्यवहार जोड़ना है, क्योंकि वे लोग आपके बड़े काम आ सकते हैं। इतना आप ध्यान रख लेना। साथ ही साथ आने वाले अक्टूबर के महीने में यह औरत आपको कहां मिल सकती है जो आपका साथ देगी, बाकी सब धोखा देंगे। आज आगे वीडियो में गुरुजी आपको बताएंगे आखिर इस औरत से आपकी पहली मुलाकात कहां पर होगी, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि यही वो औरत है जो आपके बंधे किस्मत के दरवाजे खोलेगी और आपके जीवन को हर प्रकार के वैभव से, पैसों से भर देगी। हो सकता है कि अक्टूबर के महीने में पैसों से संबंधित काम होने पर आपका बैंक में आना जाना हो, तो यह औरत आपको बैंक में मिल सकती है। अक्टूबर के महीने में राहु केतु आपके स्वास्थ्य पर असर डालने वाले हैं, तो ये भी हो सकता है कि उस वजह से आपकी तबीयत में थोड़ी गिरावट हो और आपको अस्पताल जाना पड़े, और ये औरत आपको अस्पताल में भी मिल सकती है। या फिर जैसा कि हमने आपको बताया था कि कोई एक ऐसे इंसान जो दूसरों की बड़ी मदद करती है, तो वो मदद करते हुए आपको मिल सकती है। यह बात ध्यान रखना। साथ ही साथ आप बांध लीजिए, मंदिर जा रहे हैं और उस मंदिर में आपने भगवान से बहुत बड़ी प्रार्थना करी, आंख बंद करके आपको प्रार्थना करनी है। अचानक से आपकी आंखों के खुलने के पश्चात कोई आपको अपना दिखाई देता है, तो समझ लेना ये वही औरत है, ये वही स्त्री है। भगवान तुम्हें इशारा दे रहे हैं कि सबको छोड़कर सिर्फ इसको पकड़ लो। यही तो तुम्हारी नया पार लगाएगी, यही तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। साथ ही साथ कभी कभी हमारा किसी नजदीकी की पार्टी में जाना होता है, परिचित के प्रोग्राम में जाना होता है, तो वहां पर भी हमारी मुलाकात इस औरत से हो सकती है। हो सकता है आप इससे पहली बार मिले, लेकिन पहली बार मिलकर ही आपको उसके विचार अच्छे लगे। आगे वीडियो के अंतिम में इसका नाम बता देंगे, ताकि आप जहां भी इससे मिले इसका नाम पूछें तो आपको एक बात पक्की हो जाए कि यह वही औरत है, क्योंकि अक्टूबर 2025 में हर हाल में यह औरत आपकी जिंदगी में आएगी, आपका सहारा बनेगी, आपको सपोर्ट करेगी, आगे बढ़ने में मदद करेगी। तुम बस इतना ध्यान शून्य शून्य रखना कि तुम्हारे हाथों जाने अनजाने किसी भी स्त्री का बड़े अपमान ना हो। देखिए, कभी कभी क्या होता है, इंसान वर्कलोड में, कामकाज के भार में बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा है, और यहीं पर एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। या तो वो अपने घर की किसी महिला को डांट देता है, चिल्ला देता है, गलत अपशब्द कह देता है, या फिर जहां पर भी वो काम करता है या जिससे भी वो प्रेम करता है उसे गलत बोल देता है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि राहु का आदेश आ चुका है। महिलाओं का सम्मान अगर आप करोगे तो यह औरत आपकी जिंदगी में बहुत जल्दी दस्तक देगी। आज के इस दौर में हर किसी को आगे बढ़ना है, पैसा कमाना है, और पैसा हर किसी के नसीब में नहीं होता। आपने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं कि मेरे घर में जब से बेटी आई है मेरी किस्मत बदल गई, मेरे पास पैसा ही पैसा आने लगा। कुछ लोग कहते हैं कि जब से मेरी शादी हुई है और जब से मेरी पत्नी के कदम मेरे घर पर पड़े हैं, हमारी तो किस्मत बदल गई, पैसा ही पैसा जिंदगी में आने लगा।
वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका कहना होता है कि जब से इस औरत के कदम मेरे घर में पड़े हैं, हमारी तो जिंदगी नर्क बन गई है, तो कुल मिलाकर सब भाग्य का खेल है। अगर आपकी किस्मत में पैसा है तो जल्द ही वो औरत आपकी जिंदगी में भी होगी जो आपको सफलता के सिंहासन पर पहुंचा देगी, क्योंकि जीवन आगे कैसा होगा यह हमारे कर्म तय करते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि भगवान तय करते हैं कि आगे क्या होगा, लेकिन यह सब झूठ है। वास्तव में 3 चीजें यह तय करती है कि हमारा आने वाला कल कैसा होगा। वो है हमारी सोच, हमारा कर्म और हमारा व्यवहार। अगर हमारी सोच अच्छी होगी तभी करेंगे तो हम किसी इंसान के दिल में जगह बना पाएंगे, क्योंकि बढ़ते जमाने के साथ सोच में बदलाव लाना भी जरूरी है। तो सबसे पहले हमें अपनी सोच को अपडेट करना है, जमाने के हिसाब से चलना है। बहुत ज्यादा पुरानी सोच नहीं रखनी है, वरना हम लोगों के बीच टिक नहीं पाएंगे। लोग हमें अपने आसपास देखना पसंद भी नहीं करेंगे। दूसरा है कर्म। जब अच्छा होगा तो शनिदेव मदद, और शनिदेव मदद करेंगे तो राहु और केतु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। ये बात ध्यान रख लेना। शनिदेव कब मदद करेंगे? जब कर्म अच्छे होंगे तो कर्म अच्छे करो, हर स्त्री का सम्मान करो, अपने आसपास गरीबों की मदद करो, झूठ मत बोलो, अपने काम में ईमानदार रहो और हर परिस्थिति में खुद को खुश रखो, क्योंकि ये जो मानव का जन्म तुम्हें मिला है, इस जन्म को प्राप्त करने के लिए देवता तरसते हैं कि एक बार हमें मानव का जन्म मिल जाए और हम भगवान की भक्ति कर सके, अच्छे कर्म कर सके। तो मौका तुम्हारे हाथ में है, तो अच्छा कर्म तुम्हें करना है। और तीसरा है अच्छा व्यवहार। जीवन में लोग जुड़ते हैं और छूट भी जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पिछले 10 साल से 15 साल से हमारे साथ जुड़े होते हैं। ये लोग कौन होते हैं? ये होते हैं हमारे खास, जो हमारे व्यवहार को मानते हैं कि ये इंसान व्यावहारिक है। उनका हमसे दूर जाने का मन भी नहीं करता, और ये कोई पुरुष भी हो सकता है या कोई स्त्री भी हो सकती है। हो सकता है ये वही औरत हो जो आज से नहीं पिछले कई सालों से आपके आसपास हो। इसका नाम जानकर शायद आपको विश्वास हो जाए कि हाँ, मेरी जिंदगी में एक ऐसी औरत है। तो चाहे सब लोग मुझे छोड़ जाएं, लेकिन ये मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। पर अक्टूबर के महीने में इनकी खास परीक्षा होने वाली है, क्योंकि देखिए राहु और केतु वक्री हो चुके हैं, तो आपके वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। कहने का मतलब है कुछ बातें उनको नहीं जमेगी तो कुछ बातें तुम्हें नहीं जमेगी, लेकिन दोनों की इस गलत फहमी को दूर करना भी आपका ही फर्ज होगा, वरना बात बहुत ज्यादा बिगड़ेगी। क्योंकि जो औरत आपके लिए भाग्यशाली होगी वो आपके अच्छे कर्म से आपके पास आ रही है, लेकिन राहु और केतु उसे आपसे दूर करने की कोशिश करेंगे। यही आपकी परीक्षा है, तो आपको कामों में खोट नहीं करनी है। इतना ध्यान रखना है कि जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। अच्छा बोएंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। इस दुनिया का एक ही उसूल है कि जो इंसान खुश रहता है उसे और ज्यादा दिया जाता है, लेकिन जो इंसान उदास रहता है उससे सब कुछ छीन लिया जाता है। कई बार हो सकता है कि तुम इस बात से परेशान रहते हो कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, आखिर मेरे पास सब कुछ कब आएगा। तो तुम्हें अपनी इस सोच को खत्म कर देना है। तुम्हें यह सोचना है कि जल्द ही एक औरत मेरी जिंदगी में मुझे सब कुछ देने वाली है। हो सकता है वो मेरी माँ हो सकता है, वो मेरी बहन हो सकता है, वो मेरी पत्नी हो या फिर ऑफिस वाली हो, अनजान हो। लेकिन एक बात तो तय है, गुरुजी ने बोला है तो ऐसा जरूर होगा। सब लोग मेरा साथ छोड़ देंगे, लेकिन अक्टूबर 2025 में या एक औरत मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। यही वह औरत जीस से जुड़ने के बाद मेरे ग्रह सितारे चमक जाएंगे। इस औरत से मिलने के बाद मेरे दिमाग के विचार खुल जाएंगे और आने वाली राहें तय हो जाएंगी। इसके सपोर्ट से तुम्हें सहारा मिलेगा, कुछ कर दिखाने की हिम्मत मिलेंगे। इस औरत का नाम अब हम आपको बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से बात को सुनना। इसका नाम अंग्रेजी के एन अक्षर से शुरू होता है। जी हां दोस्तों, एन नाम वाली महिला आपसे जुड़ने वाली है। हो सकता है ये आपकी जिंदगी में पहले से हो या फिर आने वाली हो, जैसा कि हमने आपको बताया था। इस औरत का आपके जीवन में आना आपके कर्मों पर निर्भर करता है। अगर आप बहुत पहले से अच्छे कर्म कर रहे हैं तो ये आपके जीवन में आ चुकी होगी। अगर आप पिछले कुछ समय से अच्छे कर्म कर रहे हैं
तो अक्टूबर के महीने में ये आपके जीवन में आ सकती है। लेकिन एक बात तो तय है, इसका नाम अंग्रेजी के एन अक्षर से शुरू होगा। तो जितने भी एन नाम वाली महिलाएं हैं, उससे जब भी आपका मिलना हो तो व्यवहार बनाने की कोशिश करना, रिश्ता जोड़ने की करना, चाहे वो अनजान ही क्यों ना हो। लेकिन गुरु जी कह रहे हैं, इनके साथ आपकी दोस्ती होगी, इनके साथ आपका रिश्ता होगा, तो आपकी कुंडली के ग्रह संतुलित रहेंगे। ऐसा कहते हैं, जब दो लोग दांपत्य जीवन कोशिश में जुड़ते हैं, किसी प्रकार के रिश्ते में जुड़ते हैं, चाहे वो भाई बहन का रिश्ता हो, दांपत्य जीवन का रिश्ता हो या किसी प्रकार का अन्य रिश्ता हो, उस रिश्ते से उस इंसान के ग्रह मजबूत होते हैं और बिगड़ती भी हैं। तभी तो कुछ शादीशुदा लोग कई सालों तक खुश रहते हैं और कुछ 1-2 साल में ही दम तोड़ देते हैं, डिवोर्स कर लेते हैं। इसके पीछे कारण है कि जब वो आपस में जुड़ते हैं तो उनके ग्रह सितारे बलवान हो जाते हैं या कमजोर हो जाते हैं। तो जब आपका जुड़ाव एन नाम वाली औरत के साथ होगा, महिला के साथ होगा, तो यकीन मानिए आपके ग्रह सितारे बलवान होंगे, मजबूत होंगे और राहु केतु के भी परिवर्तन शानदार होने लगेंगे। शनि भी साथ देंगे, गुरु ग्रह आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। जो काम 5 साल बाद बनने वाला था वो कल ही बन जाएगा। कभी कभी आप अलग अलग बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हैं, लेकिन कई हजारों रुपए लगाने के बाद भी कुछ नहीं मिलता है। लेकिन इस एक औरत के आपके जीवन में आते हैं। अक्टूबर महीने की शुरुआत होगी और अगले साल तक धन योग की संभावना प्रबल है। इतना पैसा आपके पास होगा कि आप गिनते गिनते थक जाओगे। लेकिन इतना ध्यान रखना, जो नाम हमने आपको बताया है, उस नाम की कोई भी औरत अगर आपके जीवन में, तो अगर वो दुश्मन भी हो तो उससे हाथ मिला लेना। कई बार ऐसा हो जाता है, जाने अनजाने में हम किसी का अपमान कर देते हैं, किसी को भला बुरा कह देते हैं और बाद में पता चलता है कि यही हमारे लिए अच्छी थी। तो उसके सामने झुक जाना, किसी भी तरह से उसे मना लेना, लेकिन उसका साथ मत छोड़ना, क्योंकि यही औरत तुम्हारा काम बनाने वाली है। यही औरत साक्षात लक्ष्मी बनकर तुम्हारे जीवन में आने वाली है। और एक बात, लक्ष्मी जी तुम्हारे घर में स्थिर हो गई, तुम्हारे जीवन में आ गई, तो इतना पैसा आएगा, तो इतना पैसा आएगा कि तुम गिनते गिनते थक, लेकिन पैसा आना नहीं रुकेगा। एक बात ध्यान रखना कि जिंदगी बहुत छोटी है। इस जिंदगी को उदासी में मत गुजारो, इस जिंदगी को खूबसूरत तरीके से जियो जाओगे। आपको हमेशा से एक सहारे की जरूरत रही है। आप खुद को बड़ा अकेला महसूस करते हो।